हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बीपीएससी की बीएओ और एसडीएओ की पोजीशन है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो है कि जो बाकी स्टेट के स्टूडेंट हैं, क्या वो अप्लाई करें या फिर ना करें, और इस एग्जाम के लिए क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको समझना है। बेसिकली आप देखेंगे तो जितने भी हमारे ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें दो टाइप के एग्जामिनेशन हैं। एक जो नेशनल लेवल के हैं, नेशनल लेवल में मेजरली आप देखेंगे जितने पीएसयूज हैं उनके एग्जामिनेशन होते हैं, और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं। यहाँ पे जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है, जनरली उनका जो पैटर्न है वो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जीए कभी हो सकता है, कभी नहीं होता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर। तो ये पैटर्न रहता है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो केवल एग्रीकल्चर ही रहता है, या कहीं पे स्टेट की लैंग्वेज या फिर हिंदी, और उसके अलावा एक जनरल साइंस का कंपोनेंट हो सकता है। तो ये जनरली रहता है। तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह नहीं रहता है। तो हम ये जनरली ये समझते हैं कि क्योंकि हमने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी बिल्कुल स्ट्रिक्टली बीएससी एजी होती है, तो एक ही बेनिफिट होता है स्टूडेंट को। बट आपको ये समझना है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी बीएससी एजी वाले होते हैं। तो मोर और लेस अगर हम नॉलेज के लेवल पे बात करें तो सभी एक लेवल से स्टार्ट करते हैं। आगे मैटर ये करता है कि किसने कितना रिवीजन किया है। इस पे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि किसके पास कितने नोट्स हैं, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब्सक्रिप्शन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क पड़ता है कि आपने रिवीजन कितना किया, आपने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट को अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो एक चीज आपको समझना है कि बाकी स्टेट के स्टूडेंट केवल जनरल कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं। केवल वुमेन के जो वाला रिजर्वेशन और पीडब्ल्यूडी वाला रिजर्वेशन है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पोजीशन में कितनी जनरल के लिए वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 21 और 7 वैकेंसीज है, जो फीमेल भी जिसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे एक वैकेंसी है, ये तो खैर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। और जो प्लांट प्रोटेक्शन की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। और आप ये देखेंगे जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी वाली भी पोजीशन है, इसमें 219 वैकेंसीज है और 77 फीमेल के लिए आउट ऑफ 866। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी है। और इसमें भी आप देखेंगे जो जनरल स्ट्रीम होती है, जनरल कैटेगरी होती है, उसमें अगर जो भी क्वालिफाई करता है तो उसको जनरल में ही फिर कंसिडर किया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब क्योंकि जनरली हम वैकेंसीज के बेसिस पे भी ये क्लासिफाई करते हैं कि हमको कौन सा एग्जाम देना है कि कौन सा एग्जाम नहीं देना है। तो आपको लगता है कि अगर इस नंबर ऑफ वैकेंसीज में ये एग्जामिनेशन देना है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं, उनको भरना ही भरना है। ओके, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन आते हैं आप उनको जरूर भरिए और पूरी मेहनत से दीजिए। बिहार के स्टूडेंट्स को तो देना ही देना है। और बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ देहरादून में काफी सारे कॉलेजेस में बिहार के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आप सभी दीजिए, पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। ओके, बाकी स्टेट के स्टूडेंट को थोड़ा सा ये समझना है। देन दूसरी एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बता दी कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल बिहार के स्टूडेंट्स होगा, एक्सेप्ट फॉर द फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी। और जो एग्जाम सेंटर है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन है, तो एग्जाम सेंटर भी बिहार में ही रहेगा। तो ये भी देख लीजिएगा कि क्या आपके पास फिजिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है आपको बिहार जाने की। हो सकता है कि कोई दूर का स्टूडेंट, मतलब गुजरात, केरला, तमिलनाडु के स्टूडेंट को लगे कि नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। या फिर उसके बाद आपको पता ही है कि सर्विसेज ये ऑल इंडिया नहीं होती है, स्टेट की सर्विसेज है स्टेट में ही होंगी, और एग्रीकल्चर की सर्विसेज हैं तो विलेज में ही होंगी, रूरल सर्विसेज होंगी। ये मत सोचिएगा कि आपको स्टेट कैपिटल में बैठने के लिए मिलेगा। और वैसे ही प्रखंड कृषि अधिकारी की पोजीशन है। सो वहां पे अगर आप जॉब करने में अपने आप को सुटेबल समझते हैं तो फिल कीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं होता कि एग्जाम फॉर्म फिल करने से आप पहले आप सोचे या ना सोचे, क्योंकि आप एग्जाम फिल करेंगे या मतलब एप्लीकेशन इसका फॉर्म भरेंगे, तो उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी जाएगी ही जाएगी। और वो एनर्जी कहाँ से जाएगी, जहां आप किसी दूसरे एग्जामिनेशन में भी उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया तो दौड़ लगा दी। ये समझना है कि कौन सा नोटिफिकेशन आपको फिल करना है, कौन सा नहीं करना है। ओके, तो ये चीज बहुत बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये कोई भी बात है बिहार के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बिहार के स्टूडेंट्स को हर हालत में भरना ही भरना है। देन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इसका पैटर्न है। अब यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी भी है और साथ ही साथ जनरल नॉलेज भी है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन भी इसमें होने वाले हैं। तो हिंदी अगर किसी के लिए कंस्ट्रेंट है तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 30% अलग से
यहाँ पे वेटेज दिया गया है। देन उसके अलावा जनरल नॉलेज है, उसके 100 क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा जो आप देखेंगे एग्रीकल्चर में एक में 200 है, एक में, उसके अलावा दूसरे में भी 200 है, और यहाँ पे दोनों में टाइम 2 आवर का दिया गया है। ओके, सो इसमें ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी किसमें चल रही है, क्योंकि सभी में जिसमें भी आप देखेंगे, चाहे एग्रोनॉमी है, चाहे दूसरा वाला है प्रखंड शिक्षा अधिकारी है, तो उन सभी में यही है 200 क्वेश्चंस, सॉरी 200 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस, दोनों में 100 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम आपको 2 आवर्स इसके लिए दिए जाएंगे। टाइम तो सफिशिएंट होता है, बट हमारे लिए जो मार्क्स है और क्वेश्चन नंबर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस आपको देखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ये सारा ही एग्रीकल्चर, हर स्टेट का एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन के लिए यही सिलेबस दिया जाता है, जिसमें जितना भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को मेंशन किया है। मैंने तो केवल स्क्रीनशॉट दिया है कुछ पार्ट का, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं नीचे, वो आप सारी चीजें देख सकते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, मतलब बुक के सारे टॉपिक, सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। और आपको देखना है कि यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन की सॉइल की बात की जाएगी, तो थोड़ा सा बिहार ओरिएंटेड ज्यादा आपको कवर करना होगा। ओके, सो ये सिलेबस है, ये पूरा का पूरा पढ़ना हर एक स्टेट के लिए सिमिलर ही रहता है, मोर और लेस। तो जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है, उनमें हम इसको सेम मान सकते हैं। बट यहाँ पे जो सामान्य हिंदी है और जो सामान्य ज्ञान है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये 10th के लेवल का ही रहेगा। आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, वर्ण क्या होता है, पता होना चाहिए। जैसे हम शब्द की उत्पत्ति के आधार पर उनको क्लासिफाई करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। तो जितना डिफिकल्ट इंग्लिश होता है, उतना ही डिफिकल्ट फिर हिंदी भी हो जाता है जब ग्रामर की बात की जाती है। ओके, सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर आप नहीं करते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। और क्योंकि मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं, तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, एग्जाम भी में हम हमेशा आपको यही बोलते हैं कि आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। आप पढ़िए कहीं से भी, डेफिनेटली कोचिंग आपको हेल्प करती है। आप नोट्स खुद बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, इसी से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम भी में भी हम इसका कोर्स लेकर आएंगे, बट हमारा कोर्स टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प रहने वाला है, और उसको हम बहुत मिनिमम प्राइस में लेकर आने वाले हैं। आप भी हमें बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसमें, कि क्या सिर्फ नोट्स, वीडियोस या फिर लाइव क्लासेस उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप उसमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है, वो आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी हम उनको अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बीएओ के लिए भी जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से पढ़िए, डिसीजन अच्छे से बनाइए, क्योंकि आपके एक डिसीजन पे आपकी बहुत एनर्जी भी लगेगी, पैसा भी लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपको फॉर्म भी फिल करना, हालांकि फॉर्म की फीस बहुत कम है, बट एग्जाम देने जाना आना, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको कंसिडर करनी है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट